दोस्तों, इस न्यू वीडियो में आज हम देखेंगे टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 के बारे में। इस स्कॉलरशिप में हमें देखा जाता है कि क्लास 11-12 जो जनरल ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप लाइक ऐसे नहीं कि आपको पैसा दिया जाएगा अकाउंट में, या फिर फीस जो रहती है उसको उसको पे किया जाता है। उस फ़ी जैसे ट्यूशन फ़ीस को पे कर दिया जाता है प्रोग्राम द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। नाम है टाटा कैपिटल पंकज स्कॉलरशिप 2025-26। ये बड्डी फॉर स्टडी पे अवेलेबल है। इसका पूरा मैनेजमेंट बड्डी फॉर स्टडी देखता है। और इस प्रोग्राम के बारे में जाने तो ये 3 प्रकार की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। पहली है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 12 एंड 11, और दूसरी है टाटा कैपिटल फॉर जनरल ग्रेजुएशन, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, ITI स्टूडेंट्स के लिए, और थर्ड वाला है स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन प्रोग्राम्स के लिए। तो पहला वाला देख लेते हैं, 11-12 वाला। उसकी एलिजिबिलिटी है कि इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, ये करेंटली 11 या 12 में पढ़ने चाहिए, और रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 60% से ज़्यादा परसेंट होने चाहिए प्रीवियस क्लास के अंदर। 2.5 लाख से कम या उसके बराबर इनकम होनी चाहिए घर वालों की। स्टडी करनी चाहिए, इंडिया में स्टूडेंट होना चाहिए किसी बोर्ड या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और टाटा कैपिटल के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपको ये मिलती है तो क्या हो सकता है। और इसका जो सिलेक्शन है ये नोट में लिखा गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। मतलब इसका मतलब है कि आप अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड ख़राब है और आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। और इसके बेनिफिट जैसे कि हैं, अगर 60% से 80% के बच्चे के स्कोर हैं तो उसे ट्यूशन फ़ीस 10,000 रुपये या उससे कम जो ट्यूशन फ़ीस होंगी उसकी क्लास की वो पे कर दी जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसके स्कूल या कॉलेज को, स्कूल को। ओके। और जो जिस बच्चे के 81 से 90% के बीच में परसेंट है उन बच्चों को 12,000 रुपीज़ का फीस वेवेयर मिल जाएगा। और जिन बच्चों का 91% से ऊपर है उनको 15,000 तक का फीस में वेवेयर मिल जाएगा। ये इतनी फ़ीस टाटा कैपिटल वाले पे करेंगे कॉलेज को या स्कूल को। ओके। इस फॉर्म को भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड हो गया, और फिर उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ तो लगता ही है। इनकम सर्टिफिकेट आपका जो भी हो, आपकी जो स्टेट लेवल का जो भी इनकम सर्टिफिकेट रहता है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हो। और आपकी कॉलेज या स्कूल फीस रिसिप्ट लगेंगी, बाकी सब मार्कशीट लगेंगी सभी वाली। अगर आप मतलब डिसेबल हो या कोई कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल नहीं हो, OBC हो, NT ST जो भी हो, तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर। बाकी 11-12 वालों के लिए थी। और दूसरी देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरी हमें दिखाई देती है टाटा कैपिटल जनरल ग्रेजुएशन वाली। इसमें कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जैसे BCom, BSc, BA, दूसरे कोर्सेज भी हैं। और डिप्लोमा और ITI वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हो गया। और इसमें भी कैसे हैं, अगर जिस बच्चे के 60 to 80% हैं प्रीवियस क्लास के अंदर उसको 12,000 रुपये की जो अमाउंट होगा वो उन कॉलेज की फ़ीस पे करने के लिए दे दिया जाएगा कॉलेज वालों को। और जिनके 81 से 90 है उनके 15,000, और जिनके 91 से ज़्यादा परसेंटेज है प्रीवियस क्लास के अंदर उनको 18,000 रुपये का फ़ीस वेवर मिल जाएगा। इसका भी अप्लाई करने के लिए वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नॉर्मली जो जनरल है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड वाली टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप फॉर स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन प्रोग्राम्स। ओके। तो इसमें कैसे हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये 19 बच्चों के लिए जिन्होंने एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। प्रोफेशनल कौन सी रहती हैं, जैसे कि BTech हो गया, आप JEE के मार्क्स के बेस पे लेते हो, मेरिट बेस पे एडमिशन लेते हो किसी इंस्टीट्यूट में, तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज हो जाते हैं।
तो आप इन कोर्सेज़ के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी वही सब कुछ है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें 80% जो फ़ीस होती है वो आपकी पे कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपकी इंस्टीट्यूट को। मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ आपकी फ़ीस अगर होंगी तो आपकी पे कर दी जाएंगी। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स भी वैसे ही है नॉर्मल जो लगते हैं जनरली। उसके बाद हम इसका FAQ पढ़ लेते हैं कि हाँ क्या है। तो पहला है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे है। व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देख के, मल्टी स्टेजेस में होता है। पहले तो इनिशियली डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, हो गया। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगी बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के ऊपर। फिर डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। फिर उसके बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जिसमें आपको जनरली नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे बड्डे फॉर स्टडी ने प्रोवाइड भी किए हैं, हम भी प्रोवाइड कर देंगे। और एक कंफर्मेशन मिलता है फिर उसके बाद टाटा कैपिटल की तरफ से। और एडिशनल वेटेज जो रहता है वो गर्ल्स के लिए इसमें अवेलेबल है। ओके। और ख़ासकर तो SC और ST वालों के लिए ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, तो इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ST SC वालों के ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वह रिन्यूअल का जो ऑप्शन रहता है। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसका रिन्यूअल जो है वो 1 टाइम ग्रांट है, ये कोई रिन्यूअल होने वाली नहीं है। आपको अगर फिर से चाहिए तो आपको सेकेंड ईयर के अंदर या 12th के अंदर फिर से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद हम देखें थर्ड वाला क्वेश्चन, तो हु कैन अप्लाई। इसके लिए वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं। ओके। और जिनके मतलब 60% से अबोव ही मार्क्स हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, और जो मेरिटियस हैं, जो चाहते हैं कि उनकी एकेडमिक अच्छी हो जाए, जिनको मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसके बाद देखा जाए तो 11-12 परस्यूइंग ग्रेजुएशन, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, ITI और जो भी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड चीज़ देखी जाए तो फोर्थ, ओके, तो आई कम फ्रॉम अ लो बैकग्राउंड बट एवरेज मार्क्स। तो देखिए इसमें अगर आपके 60% से थोड़े से भी मार्क्स कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपके चांसेस है ही नहीं सेलेक्ट होने के। फिर उसके बाद हम देखते हैं आई विल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट सेलेक्शन। जैसे आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है स्टेटस, वैसे वैसे आपको स्टेटस जो अप्लाइड सेक्शन होता है बड्डे फॉर स्टडी का, उसमें आपको आपकी स्टेटस दिखाई देंगी। जैसे आप अगर अवार्डी होती है इस स्कॉलरशिप के लिए, सिलेक्शन होता है, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, तो आपके प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट दिखाई देगा और एक अवार्डेड सेक्शन में आपको अवार्डेड एक्नॉलेजमेंट भरना होगा OTP थ्रू। तो ये रहता है। और बाकी सब आपको अगर स्कॉलरशिप फॉर्म प्रोसेस देखनी है तो आप ये वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद वो टोल फ्री नंबर पे, और इस पे आपको एक 3 डिजिट एक्सटेंशन मांगेगा तो आपको ये टाइप कर देना है 225। याद रखिए कि आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में 10 to 6 PM के बिटवीन ही आप कॉल करें। बाकी आपको रिज़ल्ट देखना है तो आप स्कॉलरशिप रिज़ल्ट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको यहाँ पे जिस भी स्कॉलरशिप फॉर्म में आपने अप्लाई किया है वहाँ का स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट इसमें दिख जाएगा। आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। जिस भी स्कॉलरशिप में आपने फॉर्म फिलअप किया उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम सर्च करना है। एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।